होटल में मेरे साथ मारपीट की है, दारू की बोतल फोड़ के मेरे घुसा रहा था, अश्लील फोटो उसने खींचे हैं मेरे, ब्लैकमेल किया है मेरे। तो मैं दबाव में आ गई क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी ये चीज एक लड़की शेयर नहीं कर सकती कि फिजिकल हुई है या उसने फोटोज दिए हैं। मेरे साथ मारपीट भी करता था दारू पी के, मेरा पड़ोस गवाह है, मेरे को अधमरा कर दिया था, नाक से भी खून आ रहा था मेरे, पर वो मेरे को मारने से रुका नहीं है। हर तरीके की मेरे साथ दरिंदगी कर चुका है, मारपीट करता था, अननेचुरल मेरे साथ होटल में किया, मेरी गर्दन पे भी नेक पे भी मेरी पे निशान है अभी तक। ठीक है, सारी तरीके के उसने किए। पुलिस आई है तो वो बंदा भाग गया होटल से। बैक ज्यादा है तेरी, लोग देखते हैं गलत नजर से तुझे। शराब भी, बियर भी, सुक्का नशा भी उनके साथ में सारे यूज करें, सारे यूज किए हैं। 4 लड़कों ने रेप किया एक लड़की का, उन्हीं के गांव की लड़की है। और मुझे इसी दरमियान जब मेरे साथ इसकी बातचीत बिगड़ी है, इसी दरमियान इसने अपने मुंह से कबूली है ये चीज। तो मैं 4 लड़कों में ये भी था, उन 4 लड़कों में यही था, इन्हीं के खेतों में हुआ है। कैमरे की फुटेज तक इन लोगों ने डिलीट करवाई है। वो लड़कियों को झांसे में ही ऐसे लेता है कि भाई मेरे से शादी करेगी तो ही मैं बात करूंगा। लड़कियों को लेता है, मतलब और भी केस सामने आ रहा है? हाँ, मेरे सामने और भी सारी चीजें आई हैं, मैं एविडेंस दूंगी अभी आपको। रिलेशन बन गए थे हमारे, आपके शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बन चुके थे? हाँ, हमारे फिजिकल रिलेशन बन चुके थे। मुझे प्रेशराइज करता था नशे के लिए कि मुझे नशे के साथ ही रहना है तेरे साथ में। इनफैक्ट उसने मुझे भी इस नशे की आदी बनाया है। तो मैं दबाव में आ गई क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी ये चीज एक लड़की शेयर नहीं कर सकती कि फिजिकल हुई है या उसने फोटोज दिए हैं। रूम पे बैठ के बातें वगैरह करने के लिए ही गए थे, लेकिन रिलेशन बन गए थे हमारे में। ये अश्लील फोटो थे जी, अश्लील फोटो उसने खींचे हैं मेरे, ब्लैकमेल किया है मेरे को शादी के लिए। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। फिलहाल मैं बैठा हूँ सोनीपत क्षेत्र के अंदर। इसमें प्रॉपर लोकेशन देनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक सेंसिटिव केस है। इसमें किसी बच्ची का चेहरा या प्रॉपर जगह एड्रेस देना ज़रूरी नहीं समझते लोक लाज के मुताबिक। फ़िलहाल इस लड़के के साथ में बताया गया है कि मेरे साथ में चीट हुआ है, ज़्यादा गुस्ताखी हुई मेरे साथ में, खिलवाड़ हुआ है मेरी ज़िंदगी से। और इसने ऑफ कैमरा बताया कि मेरी शादी को कुल 10 महीने हुए हैं और इसके साथ में क्या क्या बीती है, क्या क्या नहीं, वो प्रॉपर इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। बहन जी राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या है बेटे आपका? मोनिका। सच्चाई डिटेल में बताओ एक बार कि आप लोग क्या क्या समस्या हो रही है आपके जीवन में? सर, मेरी 2020 के अंदर इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग पे मेरी उससे बात होती है जी। बात इंस्टाग्राम के माध्यम से? हाँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से। और रिलेशन में हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू ही 24 में से 18 घंटे वीडियो कॉलिंग पे लड़का मेरे से बात करता था, ड्रिंक करता था। उस टाइम इतना मेरे को पता नहीं लगा, लेकिन जब सामने आती है चीज़ें जब भी होता है। तो वो पुर्तगाल था, अपने पेपर लॉक करवाए थे उसने। अगला तो दारू पीता था, काम तो उसने करना ही नहीं था। 10 दिन काम किया है तो 20 दिन उसने अपनी दारू पी है। 3 बार जी अगला नशा मुक्ति केंद्र काट चुका है। ठीक है, मार्च में आया वो 2022 में। ठीक है, हम मतलब सबसे पहले मिला मेरी फैमिली से, उसने मेरी फैमिली को अपनी साइड किया। पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई, फेस टू फेस? पहली मुलाकात हमारी मार्च में हुई है, 11 मार्च को। के बाद में जैसे मेरे घर वालों को उसने शादी के लिए डायरेक्ट मिला है, शादी के लिए मनाया है। मेरे माँ बाप से बीच में बात भी करता था वो। उसके बाद में फिर मिले हम लोग पर्सनली कि भाई मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, पहले तेरी फैमिली से बात करूंगा, अगर वो शादी के लिए एग्री होंगे तो ही मैं मिलूंगा तेरे से। तो ये अपने दोस्त के साथ आया। इसकी मम्मी घर पे आने से पहले जो है आपकी बात कितने समय तक हो रही थी आपस में? 2.5 साल हो चुके थे 2020 से और 2022 के दरमियान 2.5 साल हमें बात करते हुए हो गए थे। ठीक है, बातों में एक दूसरे भरोसा हो गया था कि भी शादी करेंगे, जिंदगी अच्छी बीतेगी। हाँ, यही था। मतलब लड़के की पहली डिमांड ये थी कि मुझसे शादी कर। वो लड़कियों को झांसे में ही ऐसे लेता है कि भाई मेरे से शादी करेगी तो ही मैं बात करूंगा। लड़कियों को लेता है, मतलब और भी केस सामने आ रहा है? हाँ, मेरे सामने और भी सारी चीजें आई हैं, मैं एविडेंस दूंगी अभी आपको। जो भी बातें मैं उसके बारे में कह रही हूँ, उन चीजों के मेरे पास एविडेंस है। और एक और बात है, मीडिया को आपने बुलवाया ना जी? कोई दबाव नहीं आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। दूसरी बात है जो है, जो भी इसमें कोई सच्चाई मांगे और जो कोई आगे परेशानी आती है तो उसके जवाबदेही प्रॉपर आपकी होगी है। बिल्कुल मेरी है वो जवाबदेही, क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। जी जी।
बंदा जब दुख पाता है तो मीडिया ही काम आती है, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हुई है। कोई आज ये नहीं कि आप कैमरे आगे बैठी है तो मीडिया आपकी ही सुनेगी, कल को दूसरा पक्ष आएगा, कभी ऐसा ना हो आपको झूठा साबित कर दिया कि आप लोग हमारे प्रति गलत करिए। जी नहीं, जी जी बताइए। वो उनको भी नहीं पता है। आपकी 2.5 साल से बात हो रही है, फिर आप ये घर पे आ गए, वो शादी का प्रस्ताव रख दिया, हाँ, परिवार वालों ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया? मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि लड़का फैमिली भी अच्छी थी, लड़के का व्यवहार भी अच्छा था, मेरे घर वालों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा है उसका। जी, तो फिर ये अपने दोस्त को लेके आया है। इसका एक दोस्त था, इसकी मम्मी ने खुद गाड़ी दिलवाई है। हम लोग तीनों जने बैठ के यहाँ कुंडली गए हैं रूम पे, वहाँ पे इसने ड्रिंक की है। ठीक है, आप और वो लड़का, तीसरा कौन? तीसरा उसी का दोस्त है। अच्छा अच्छा। ठीक है, उसका नाम नहीं लेना, मेंशन करूंगी, अच्छी गरीब। बात है। हाँ, वो लड़का ठीक है मतलब। फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली हमारी मुलाकात होने लगी है। मुझे आप रूम पे क्या करने गए वहाँ? रूम पे बैठ के बातें वगैरह करने के लिए ही गए थे, लेकिन रिलेशन बन गए थे हमारे। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगले ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मतलब आपके शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बन चुके थे? हाँ, हमारे फिजिकल रिलेशन बन चुके थे। इसमें फिर आप लोग रूम पे गए हैं, एक साथ बात भी होती थी, उसको रेप भी नहीं कह सकते? नहीं, इस चीज को रेप में मैं रेप का नाम नहीं दे सकती, लेकिन जो भी हुआ हमारी मर्जी से हुआ है। जी जी। लेकिन उसके बाद में उस बंदे ने, मुझे यही नहीं पता लगा उसने मेरे न्यूड फोटोज लिए कब हैं, मुझे ब्लैकमेल किया उसने शादी के लिए। आपके फोटो जिस दिन रूम पे गए हैं उसी दिन फोटो ले लिए, या और भी कोई मुलाकात हुई थी? जिस दिन हम रूम पे शेयर किया है रूम, उसी दिन उसने फोटो ले लिए, और वो फोटो उसने मेरे को शादी से 4 दिन पहले, मैंने मना किया उसको कि मैं शादी नहीं करती। फोटो तो आपके इंस्टाग्राम पे वैसे भी चल रहे होंगे, तो फोटो कैसे? अश्लील फोटो थे जी, अश्लील फोटो उसने खींचे हैं मेरे, ब्लैकमेल किया है मेरे को शादी के लिए कि तुझे मेरे से शादी करनी ही पड़ेगी। आपको जब वो घर पे आ गए, प्रस्ताव रख दिया, रूम पे चले गए, आपका रिलेशन हो गए, तो जबरदस्ती वाली तो बात बची नहीं इसमें। जबरदस्ती शादी के लिए मैंने ये बोला था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन अभी अनमेरिड है, तो मैंने ये कहा था शादी अभी नहीं करते। वो बोला कि मेरी फैमिली वाले मानेंगे नहीं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मैं तेरे को वहीं ले चलूंगा। उसने मुझे ये चीज बोली थी। मैं कहा चलो ठीक है फिर, लेकिन मैंने मना किया उसको, समझाया भी, वो नहीं मानना। उसने 6 अप्रैल को मेरे पास फोटोज भेजे, तो मैं दबाव में आ गई, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से भी ये चीज एक लड़की शेयर नहीं कर सकती कि फिजिकल हुई है या उसने फोटोज दिए हैं। उसके बाद फोटोज के बाद उसकी असलियत मेरे सामने आई, और 8 तारीख को शादी होगी, 12 तारीख को जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने साइन करने थे। लड़का साइन करने की बजाय लड़का 11 की फ्लाइट लेके चला गया है जर्मनी, विदेश चले गए। विदेश चला गया है। जो यहाँ जो एक लोकल फॉर्मेलिटी का जो शादी की रस्म है वो तो हो चुकी थी। हाँ, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई थी। ये कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है जी, 30,000 से। जी जी। ये लोग इसको भी फ्रॉड बताते हैं। लड़के का संडे को रिश्ता लेके आए हैं, ठीक है, कह रहा है तेरे से जो होता हो ना मेरा वो कर ले। मैं, आप लोग मेन मोटिव आपका क्या है मीडिया को बुलाने का, यानी कि घर बसाने का है, दूर रहने का, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं उसको सजा चाहती हूँ कि वो किसी और की लड़की की जिंदगी खराब ना कर पाए। अगर आपका घर बस जाए तो? नहीं, मुझे ऐसे इंसान के साथ घर नहीं बसाना। नशा मुक्ति के अंदर 3 बार काट चुका है। लड़की का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी मैं, लेकिन 4 लड़कों ने रेप किया एक लड़की का, उन्हीं के गाँव की लड़की है। और मुझे इसी दरमियान जब मेरे साथ इसकी बातचीत बिगड़ी है, इसी दरमियान इसने अपने मुंह से कबूल ली है ये चीज। तो मैं 4 लड़कों में ये भी था? उन 4 लड़कों में यही था, इन्हीं के खेतों में हुआ है। कैमरे की फुटेज तक इन लोगों ने डिलीट करवाई है। लेकिन उसने मुझे ये वादा किया था कि मैं जिंदगी में इस नशे के अंदर जाऊंगा नहीं। इनफैक्ट उसने मुझे भी इस नशे की आदी बनाया है, मुझे भी, मेरे को मारना, मुझे टॉर्चर करना। नशे की आदी मतलब कैसे आप भी करती हैं? जैसे मैं अकेली हूँ उसके साथ कमरे में, मेरे घर के अंदर, मुझे प्रेशराइज करता था नशे के लिए कि मुझे नशे के साथ ही रहना है तेरे साथ में। मतलब वो नशा करता है, आपको भी प्रेशर था भाई आपको नशा करना पड़ेगा, ड्रिंक करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे साथ रहना है तो तुझे नशा ही करना पड़ेगा। नहीं, नशा भी कई तरह के होते हैं। एक ड्रिंक होती है, ड्रिंक तो उसकी मेन थी जी। ड्रिंक हो गई, सुल्फा हो गया, गांजा हो गया, ये नशे वो करता है, ये नशे वो करता है। और यही आपको? हाँ, मेरे को भी इस चीज के, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी उसको इसने उस चीज के लिए एडिक्टेड पहले से ही बनाया हुआ है। जो ये आप लोग रूम पे गए हैं, हाँ, घर पे बताए गए हैं आप लोग? हाँ, घर पे यही बताया था कि भाई हम लोग शादी की बातें वगैरह, हम मिले नहीं है तो हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उधर से मेरा भाई भी था। जी जी। ठीक है, लेकिन
ये कहता है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं जर्मनी से आया हूँ, मैं पक चुका हूँ। तो मेरे थोड़ा बेटे आप ये मानते हैं ये बात है कि जब आपकी बात घर पे होगी है और वहाँ जाना जो आपके फोटो वगैरह लेके अश्लील अवस्था में जो आपकी बात यहाँ होगी तो वहाँ जाना जरूरी था भी नहीं हमारे हिसाब से, नहीं, जनता का मानना ये, बिल्कुल। क्योंकि सारी बातें घर पे होगी हैं, हाँ। परिवार एग्री हो गया है, हाँ। फिर आप रूम पे जा रहे हो तो ये कुछ गलतियाँ तो मतलब इसमें आपकी भी होंगी। मेरी भी गलती है, एक हाथ से तालियां नहीं बजती, जी, गलती मेरी भी है, हम्म। क्योंकि किसी पे आंख बंद करके विश्वास करना सोशल मीडिया के थ्रू ये गलत था मेरे लिए भी। और फिर एक और चीज है, जी। जैसे आज आपको 2.5 साल बातें करते होगे, हाँ। आपस में बात शेयर कर रहे हैं, हाँ, कई घंटे बातें कर रहे हैं, जी। तो इसमें और फिर शादी हो रही है घर पे, बातचीत होकर रजामंद है, एग्री नहीं थे। लव मैरिज बोलेंगे या अरेंज मैरिज बोलेंगे इसको? लव मैरिज ही बोली जाएगी, जी। क्योंकि लड़का दूसरी कास्ट से है। और फिर दूसरी बात एक और, हाँ, आज जो घर वाले देख कर बच्चे की शादी करते हैं, हाँ, क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं चाहते बच्चे का, जी। एक परिवार, उम्र, जात पात, रंग रूप, हाइट, एजुकेशन, हर चीज़ का कम्बिनेशन करते हैं जी। माँ बाप, उस रिश्ते को अच्छा मानेंगे या जो आज आपने कोर्ट मैरिज कर रखी इसको अच्छा मानेंगे? जी, मैं तो यही कहूंगी सारी बहन बेटियों को कि अपने घर वालों की मर्जी से करिए, कोई भी ऐसा कदम ना उठाइए जिसके लिए आपको मेरे की तरह पछताना पड़े। जी जी। आज जैसे आप लोग बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, जी। बेटे आपके साथ दिन 10 महीने हुए हैं, जी। मीडिया, प्रशासन, न्यायपालिका कभी नहीं चाहती किसी का घर खराब हो, जी। ठोकर खाएं। आज भी हमारा तो यही विनती रहेगी दूसरे पक्ष से भी, आपसे भी, अगर घर बस जाए तो और अच्छी बात है। जी। क्या कहोगे आप? नहीं। मान ली ये वीडियो देख के आपका हस्बैंड सामने बैठा है, हाँ। देख रहे हैं आपकी वीडियो ये, हाँ। तो डायरेक्ट उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी, किसी की तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम्हारे घर में भी लेडीज हैं, किसी के साथ ऐसा करना मत दोबारा से। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, इससे ज्यादा मुझे उससे कुछ भी नहीं कहना। फिर जो इस दरखास्त को लेकर आप प्रशासन के पास गए हैं जी। तो वहाँ से क्या रिप्लाई मिली आपको? सर, मैंने सीएम विंडो अनिल विज सर के पास FIR लगाई थी, जी लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मेरी यहाँ पे आई है 4 तारीख को, जी 4 तारीख को आई ACP सर के पास। जी जी वहाँ से उनको बुलाया दूसरे पक्ष को, मेरे से पेन ड्राइव में सबूत ले लिए गए। जी। लीडर है, उनका फोन आता है मेरे पास जी। कि उसके डॉक्यूमेंट लेके आओ। और दूसरी पार्टी, दूसरा जो पक्ष है, मेरे हस्बैंड का जो पक्ष है, उन्होंने ये बोला हुआ है कि मैं डॉक्यूमेंट छीन के लेगी, लेकिन लड़का हमारे घर जमा ही रहा था, तो मैं वो कागजात छीन के कैसे लेके जा सकती हूँ? जब वो एक फ्लाइट से एक बैग के साथ आया है, एक जोड़ी कपड़ों के साथ आया है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उससे कि मैंने उससे कब छीने हैं? क्या उसके पास इस चीज़ का कोई सबूत है तो वो आगे रखे, मैं उसके कागजात उसको देने को तैयार हूँ। अच्छा, एक जैसे बताया आपके घर जमाई रहा, कुछ समय एक साथ रहे, बच्चा पेट पड़ गया, हाँ। फिर वो दूर चले गए, जी। और फिर जो है मेरे साथ में बच्चे के साथ में मिसकैरेज हो गया, जी। तो वो क्या चीज़ बता रहे थे आप लोग? वो हुआ ये जी, उनको पता लग गया मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये अपनी मम्मी से मिलने गया इसकी फ्लाइट से पहले जी कि मैं घर पे जा रहा हूँ। मेरे को भी लेके गया पानीपत, लेकिन अपने घर वालों से इसने मुझे मिलवाया नहीं। ठीक है, मैं अपनी बुआ के घर चली गई। जी, जी। ये पिल्स लेके आया है मेरे को, सब्जी में खाने के दौरान इसने वो पिल्स दी हैं, और मेरा मिसकैरेज हुआ है। मेरे को 1.5 महीने का बच्चा था मेरे पेट में। जो इंसान अपने बच्चे का ही नहीं हो सकता, वो किसका होगा? आपको दवाई दी है जी। इसका कोई सबूत था आपके पास में, पाई हो, मिले हो? मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब रही हूँ सर, मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ कि पहला बच्चा एक औरत के लिए कोई मजाक नहीं होता है। जी, बहुत बड़ी ठीक है, मैं किसी को यही नहीं बता सकती कि मेरा मिसकैरेज हुआ कैसे है। एक औरत सबके सामने बातें नहीं रख सकती, लेकिन मैं मजबूरी में आके जो आज ये कदम उठाया है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी। और रही बात उसकी सच्चाई लाने की, तो ये मेरे को बोलता है मेरे पिताजी एक्सपायर हुए हैं नए साल के दिन। जी। हम लोग हरिद्वार गए 31 की रात को। इसकी मम्मी का फोन आता है, हरदम व्हाट्सएप कॉल पे बात करते थे, अपने फोन में ये सिम कार्ड नहीं रखता था। जी, जी। सूर्या होटल में गए, इसने कहा चल खाना लेने जाते हैं। खाना लेने गया है, मेरे ही फोन से इसने ठेके पे गया, पेटीएम करवाया, दारू बियर लेके आए हैं। बियर मुझे इसने जबरदस्ती पिलाई है। जो भी बातें होंगी मेरी, हर बात में सच्चाई नहीं होगी, तो जो जनता कहेगी मैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। मतलब आपने शराब भी, बियर भी, जी। सूखा नशा भी जी। उनके साथ में सारे यूज करे हैं? सारे यूज किए हैं। कितने समय करे होंगे आपने? मैंने 7 महीने हो गए जी शादी को, उनमें से 1.5 महीना 2 महीना जैसे मेरे साथ रहा है। मेरे साथ मारपीट भी करता था दारू पी के। मेरा पड़ोस गवाह है, मेरे को अधमरा कर दिया था, नाक से भी खून आ रहा था मेरे, पर वो मेरे को मारने से रुका नहीं है। मेरे पड़ोसी घुसे हैं,
ऐसी क्या गलती होगी थी जो इतनी मार पड़ रही है आपके ऊपर? कोई आपके ऊपर शक करता था वो? शक जी उसका ऐसा है कि जींस नहीं पहननी, बैक ज्यादा है तेरी, लोग देखते हैं गलत नजर से तुझे, इस तरीके की उसकी मेंटलिटी है। मतलब शक भी करता है आपके ऊपर? शक उसका शक ऐसा ही है जी, शक तो आदत है उसकी करना। ठीक है, कभी आप भी शक करते हैं उनके ऊपर? मैंने जी उसके पास ऊपर कोई शक नहीं किया, मैंने तो उसको माफ किया है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी उसके अभी दूसरी लड़कियों से उसकी एडल्ट चैट पड़ी है मेरे पास, इससे बड़ा कोई सबूत होगा तो अगला मेरे नाम का गलत रखे। नहीं, ये चीजें हम जनता को दिखा भी नहीं सकते जी, क्योंकि मीडिया का भी अपना कोई दायरा होता है, मान मर्यादा होती है जी, वो आप लोग बता सकते हो, कल को जरूरत पड़ेगी तो आपको दिखाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी। मैं एविडेंस के साथ ही बात करूंगी सर जी। ये चीजें। और दूसरी बात एक और, अभी जो है आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, जी आप उनसे चाहते हैं कि किसी की जिंदगी खराब ना करें, जी, अभी जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इस मैं- मीडिया के माध्यम से? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ हर चीज से। का रिश्ता करा रही है, संडे को उनके घर पे रिश्ता आ रहा है, लड़का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता रहा है कि मेरा रिश्ता ढूंढ दिया गया है। क्या कल को कोई भी किसी के साथ भी शादी कर लेगा? मजाक है क्या किसी की जिंदगी खराब करना? हर तरीके की मेरे साथ दरिंदगी कर चुका है, मारपीट करता था, अननेचुरल मेरे साथ होटल में किया, मेरी गर्दन पे भी नेक पे भी मेरी पे निशान है अभी तक। ठीक है, सारी तरीके के उसने किए। पुलिस आई है तो वो बंदा भाग गया होटल से, कमी नहीं थी तो क्यों भागा सर वो? मतलब होटल में मारपीट है? होटल में मेरे साथ मारपीट की है, दारू की बोतल फोड़ के मेरे घुसा रहा था। बराबर वालों ने रिसेप्शन पे फोन किया, 2 लड़के आए हैं वहाँ से, गर्दन घुसा रहे? पेट पे घुसा रहा था मेरे कपड़े तक फाड़ रखे, वो कपड़े मेरे पास घर पे पड़े हैं, मेरी उसने लोअर फाड़ दी थी सर। ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, इसमें अगर दूसरा पक्ष ये चाहता है ये लड़की गलत कह रही है उनके बारे में, तो दूसरा पक्ष भी अपने विचार दे सकता है, मीडिया पर आ सकता है, हमने इस बात का कोई इतराज़ नहीं। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।